आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू है सजदा कुर्ब इलाही का ज़रिया। सजदा एक अहम इबादत है। नमाज का बुनियादी रुकन सजदा है। सजदा करने से इंसान की आजिज़ी, कमतरी अपने रब की शान के सामने शो होती है। इंसान की हैसियत इस रब कायनात के सामने कुछ भी नहीं, जिसका इजहार वो सजदे की सूरत में करता है। सजदा तकब्बुर की भी नफ़ी करता है। सजदा करना क्यों ज़रूरी है? सजदा के लायक कौन है? कौन कौन अल्लाह को सजदा करता है? सजदा करने के क्या फ़वाइद हैं? फ़रिश्तों, अम्बिया, सहाबा और मोमिनीन का क्या तर्ज़ अमल है? सजदा से इनकार करने वालों को क्या नुकसान है? कुरान और सुन्नत की रहनुमाई में देखते हैं। सजदा करना क्यों ज़रूरी है? अल्लाह ताला का हुक्म है, जैसा कि सूरह नजम आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फ़स्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, बस तुम अल्लाह को सजदा करो और उसी की इबादत करो। औरतों को भी अलग से हुक्म दिया गया। आल इमरान 43 में फरमाया, या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, ए मरियम अपने रब की फरमाबरदारी कर, सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। सजदा के लायक कौन है? अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, इसीलिए उसी को सजदा करना चाहिए। हामीम अस-सजदा 37 में फरमाया, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन, और तुम उस अल्लाह को सजदा करो जिसने इन सब को पैदा किया है। मौज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु शाम से आए तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़ ये क्या? उन्होंने कहा, मैं शाम गया तो मैंने वहाँ के लोगों को देखा कि वो अपने पादरियों और रहनुमाओं को सजदा कर रहे थे। मुझे अपने दिल में ये बात अच्छी लगी कि हम लोग आपके साथ ये तरीका इख्तियार करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा मत करना। अगर मैं किसी को गैर अल्लाह के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि अपने खावंद को सजदा करे। सुनन इब्न माजा। कौन कौन अल्लाह को सजदा करता है? सूरह रहमान आयत नंबर 6, वन नजमु व शजरु यसजुदान, और बेलें और दरख्त सजदा करते हैं। अन्नहल 49, वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मिन दाब्बा, आसमान और ज़मीन के तमाम जानदार अल्लाह को सजदा करते हैं। अर्राद 15 में फरमाया, वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्द तौअन व करहा व ज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, और अल्लाह ही को सजदा करता है जो कोई आसमानों और ज़मीन में है, खुशी से और नाखुशी से, और उनके साए भी सुबह शाम सजदा करते हैं। सजदा करने के क्या फ़वाइद हैं? कामयाबी की ज़मानत है। इरशाद बारी ताला है, अल-हज 77 में फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ए ईमान वालो, रुकू करो और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और भलाई के काम करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। अल-अलक़ आयत नंबर 19 में फ़रमाया, वस्जुद वक़्तरिब, और सजदा करें और अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई है। सूरह तौबा आयत नंबर 112 में मोमिनीन की जो सिफ़ात बयान फरमाई हैं उनमें से एक सिफ़त अस-साजिदून भी है, यानी सजदा करने वाले। जन्नत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। रबिया बिन काब अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी लाया करता और उनकी ज़रूरत पूरी करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मांगो। तो मैंने कहा, असअलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्ना, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इसके अलावा कुछ और चाहिए? मैंने कहा, बस यही। तो फरमाया, फ़ाइन्नी अला नफ़्सिका बिकसरति सुजूद, सपोर्ट मी, यानी मेरी मदद करो ज़्यादा सजदों की कसरत से। रवाहु मुस्लिम। इमाम नववी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, वल मुरादु बिहि सुजूदु फ़िस्सला, और इससे मुराद नमाज में सजदे करना है, यानी कसरत से नवाफिल पढ़ना। इसी तरह सजदा दर्जात की बुलंदी और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। अहनफ़ इब्न कैस रहिमहुल्लाह ताबईन में से हैं, फरमाते हैं कि मैं मस्जिद अक़सा में दाखिल हुआ, फ़वजदतु फ़ीही रजुलन युक्सिरुस सुजूद, वहाँ मैंने एक आदमी को देखा जो कसरत से सजदे कर रहा था। मैंने इस आदमी से पूछा, आपको मालूम है कि आपने कितनी रकात पढ़ी? तो उसने कहा, बेशक, अगर मैं नहीं जानता तो अल्लाह तो जानता है। फिर फरमाया, अख़बरनी हुब्बी अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा बका, मेरे प्यारे ने मुझे ख़बर दी, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर रोने लगे। इसी तरह 3 बार फरमाया, सुम्मा क़ौल अख़बरनी हुब्बी अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा बका, सुम्मा क़ौल अख़बरनी हुब्बी अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा बका।
इन्नहु क़ाल मा मिन अब्दिन यस्जुदु लिल्लाहि सजदतन इल्ला रफ़अहु अल्लाहु बिहा दरजा व हत्ता अन्हु बिहा खतिया व कतब लहू बिहा हसना। कोई बंदा ऐसा नहीं कि वो अल्लाह के लिए एक सजदा करे मगर अल्लाह उसके ज़रिए उसका एक दर्जा बढ़ा देते हैं और एक गुनाह माफ़ कर देते हैं और एक नेकी लिख देते हैं। क़ाल क़ुल्तु अख़बिरनी मन अंत यरहमुकल्लाह क़ाल अना अबू ज़र साहिबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं मैंने कहा आप मुझे बताइए आप कौन हैं, अल्लाह आप पर रहम करे। उन्होंने कहा मैं अबू ज़र हूँ, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्नद अहमद। बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। व अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद्दुआ। रवाहु मुस्लिम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा अपने रब के करीब तरीन होता है जब वह सजदे की हालत में होता है तो दुआ की कसरत करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर्रमल्लाहु अलन नारी अन ताकुला असर सुजूद। अल्लाह ने आग पर हराम कर दिया है कि वह सजदे के निशान को खाए। मुत्तफ़क़ुन अलैह। क़ाज़ी अय्याज़ ने इसको फरमाया कि यहाँ पेशानी मुराद है। फ़रिश्तों, अम्बिया, सहाबा और मोमिनीन का क्या तर्ज़ अमल है। अल-अराफ़ आयत नंबर 206 में फरमाया इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। फ़रिश्तों की सिफ़त बताई गई कि बेशक जो फ़रिश्ते आपके रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते, वो उसकी तस्बीह बयान करते हैं और उसी को वो सजदा करते हैं। सूरह मरियम आयत नंबर 58 में अम्बिया की सिफ़त बताई गई इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रु सुज्जदन व बुकिया। जब उन पर रहमान की आयत तिलावत की जाती तो वह सजदे में गिर पड़ते और रोते। दाऊद अलैहिस्सलाम की खूबी बताई गई सूरह सौद आयत नंबर 24 व खर्रा राकिअन व अनाब, और वो झुक कर गिर पड़ा यानी सजदे में और अल्लाह की तरफ रुजू किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की खूबी बताई गई सूरतुल फत आयत नंबर 29 तराहुम रुक्कान सुज्जदा, आप उन्हें रुकू और सुजूद करते देखेंगे। मोमिनीन की सिफ़त अस-सजदा आयत नंबर 15 में आती है इन्नमा युकमिनु बि आयातिन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तकबिरून। हमारी आयत पर सिर्फ वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उन्हें उनके साथ नसीहत की जाती है तो वह सजदे में गिर पड़ते हैं और वो अपने रब की हम्द के साथ पाकीज़गी बयान करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। सजदे से इनकार करने वालों को क्या नुकसान है। इब्लीस का पहला गुनाह सजदे से इनकार करना ही था। अल-अराफ़ आयत नंबर 11 फ़सजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। चुनाचे उन सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वह सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। कुफ़ार सजदा नहीं करते। अल-इंशिक़ाक़ आयत नंबर 21 में फ़रमाया व इज़ा क़ुरिया अलैहिमुल क़ुरआनु ला यसजुदून। जब उन पर कुरान पढ़ा जाए तो सजदा नहीं करते। इसी तरह अल-फ़ुरक़ान 60 में आता है व इज़ा क़ील लहुमुस्जुदू लिर्रहमान क़ालू वमर रहमान अनस्जुदु लिमा तअमुरुना व ज़ादहुम नुफ़ूरा। और जब उनसे कहा जाए रहमान को सजदा करो तो कहते हैं क्या है रहमान, क्या हम उसे सजदा करें जिसका तू हमें हुक्म देता है। और इस तबलीग ने उनको नफ़रत में ज़्यादा कर दिया। क़यामत के रोज़ दुनिया में सजदे से इनकार करने वालों का क्या अंजाम होगा। सूरतुल क़लम आयत नंबर 42-43 यौम युक्शफ़ु अन साक़िम व युदऔना इलस्सुजूदी फ़ला यस्ततीऊन ख़ाशियतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदऔना इलस्सुजूदी वहुम सालिमून। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो वह सजदा न कर सकेंगे, उनकी नज़रें झुकी होंगी, उन पर ज़िल्लत छा रही होगी और तहकीक दुनिया में उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था जबकि वह सही सालिम थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कसरत सुजूद की आदत से नवाजे, अल्लाह हमें अपने चुने हुए बंदों में शामिल कर ले और हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।